जय श्री श्याम हरे के सहारे कीजिए। अगर हम बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, बाबा श्याम की कृपा हमारे पे अवश्य होती है। और जिसने भी कलयुग के अंदर नाम जप किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए इस चलन के माध्यम से हम लेकर आए हैं। इस चलन पर हम बाबा श्याम के सत्य कहानी और बाबा श्याम के उपाय बताते हैं, और जिसने भी ये उपाय किया है उसके जीवन में हुआ है चमत्कार। तो आज की जो सत्य कहानी हम सुनाएंगे वही अनुभव सच्चे भगत का सुनाएंगे। कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का नाम जप करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर हम बाबा श्याम से जुड़े हैं तो इस कहानी को पूरा अवश्य देखना। इस कहानी को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, वह टिक नहीं सकती है। जिस पर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है, तो भी मनुष्य बाबा श्याम की पूजा करता है, तब उसके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, वह सुख का रूप ले लेते हैं। वह भी दुख का नाम लेने के हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं। अगर हमारे पितर दोष लगा हुआ है, अगर हम बाबा श्याम का नाम जप करते हैं तो वह भी शांत हो जाता है और पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। अगर जिस भी घर में बाबा श्याम का नाम जप होता है तो उस घर में उस मनुष्य का भाग्य उदय तो होता ही है, और साथ ही में जो भी उस घर में मनुष्य रहते हैं तो सभी का भाग्य उदय हो जाता है। इतनी शक्ति छुपी हुई है। अगर हम नाम जप करेंगे तभी जान पाएंगे कितने भी बिगड़े हुए काम क्यों न है, बाबा श्याम के नाम ने वह बनाया है। नाम जप की ही शक्ति का अनुभव हम इस चलन पर बताने वाले हैं। आज कैसे नाम जप किया, कैसे उनका भाग्य उदय हुआ है। तो आज की जो सत्य कहानी है वह राकेश जी की है। राकेश जी के घर में उनके माता पिता राकेश जी राजस्थान में रहते हैं, और राकेश जी कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा बहुत भगवान में आस्था रखते हैं और वह वृंदावन में जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आगे राकेश जी कहते हैं मैं भी वहाँ पर जाता हूँ वृंदावन, और वहाँ पर जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पर वृंदावन में जाता था तब मेरे को लगता था कि मेरे को इधर ही रह जाना चाहिए, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैं ऐसे ही यार दोस्तों के साथ में रह के मैं भक्ति मार्ग के रास्ते से भटक गया था। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि मेरे को बिजनेस चालू करना चाहिए। फिर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। तो पहले तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, परिवार में भी सुख शांति बनी रहती थी, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि हमारे बेटे की शादी करवा देना चाहिए। तब लड़की देखकर मेरे माता पिता ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तब धीरे धीरे करके मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे माता पिता के लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं रहा था। वे हमारे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। को ऐसा ही लगता था कि वह मेरे साथ में रहना ही नहीं चाहती है। आगे राकेश जी कहते हैं मैं उसको बहुत समझाता था, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती थी। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और उसका व्यवहार दिन पे दिन बदलता जा रहा था मेरे प्रति और मेरे माता पिता के प्रति। राकेश जी कहते हैं कि वह शादी से पहले किसी लड़के से प्रेम करती थी। यह मेरे को शादी के बाद में पता चला था, और घरवाले के दबाव में आके उसने शादी मेरे से कर ली थी। और आगे राकेश जी कहते हैं मेरे को इस बात का पता चला तब मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। मैंने उसको लाख समझाया, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती थी। मैंने सोचा कि क्यों उसको उसकी बिना मर्जी के यहाँ पर रखना है, तो फिर मैंने उसको तलाक दे दिया। फिर उसने अपने ही प्रेमी से दूसरी शादी कर ली थी। उस वक्त मेरे को बहुत दुख हुआ। हमारे घर में मैं और मेरी बहन है। तब मैंने सोचा कि मेरे को तो शादी नहीं करनी है, और अपनी ही बहन की शादी करवाने के लिए सोचा। एक अच्छा लड़का देख के मैंने सोचा कि मेरी बहन की शादी करवा देता हूँ। तब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बहन की शादी करवा देता हूँ। पिताजी की भी दवाई चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था घर में, लेकिन ऐसा क्या हो गया है, इसकी नजर लग गई है मेरे घर को। मैं रोजाना यही बात सोचता था, सुबह शाम बस टेंशन ही चलती थी मेरे सर में। जीना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी एक रात मैं सो रहा था, सपने में मैंने अपने दादा और दादी को देखा था। वह बहुत रो रहे थे और उनके कपड़े बहुत फटे हुए थे। मेरी नींद टूट गई थी ये सपना देखने के बाद। फिर ये सपना बार बार आने लग गया था। फिर मैंने एक दिन एक पंडित जी को बताया। उस पंडित ने कहा कि हमारे घर में पितर दोष है, इसलिए तुमको मरे हुए के सपने आते हैं। उस पंडित जी ने कहा कि तुम बाबा श्याम का नाम जप करो, और इस कलयुग के अंदर जो भी श्याम नाम का जप करता है उसके घर में चाहे कितना भी बड़ा पितर दोष क्यों ना है,
वह भी सब कुछ दूर हो जाता है। तुम ऐसे उपाय करोगे मैं जो बताता हूँ तो उस उपाय से पितृदोष शांत हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है, दोनों काम है। इसलिए तुम बाबा श्याम का नाम जप करो। तो ये नाम जप 100% पितृदोष शांत करता है। और जो भी तुम्हारे काम में रुकावट आ रही है, बिगड़ रहे हैं तुम्हारे काम बनते बनते, वह भी बन जाते हैं बाबा श्याम के नाम से। तो एक बार तुम बाबा श्याम पर विश्वास करके बाबा श्याम का नाम जप करो और बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास छोड़ दो। देखना कि जिस दिन तुम्हारे पे बाबा श्याम की कृपा हो जाएगी, जो भी तेरे रुके हुए काम है वह अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा और पितरों को भी तुम्हारे मोक्ष मिल जाएगी। तुम बाबा श्याम का नाम जप करो। तब राकेश जी ने कहा कि मैं तो बाबा श्याम को जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने कभी नाम सुना है। तब उस पंडित जी ने कहा कि मार्केट में जाकर बाबा श्याम की प्रतिमा लेकर आओ अपने घर में, अपने घर में बाबा श्याम को स्थान दे दो। तब मैंने कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं कल ही बाबा श्याम को अपने घर में लेकर आता हूँ। फिर वहाँ से मैं घर पे आ गया। फिर अगले ही दिन मैं मार्केट में जाकर बाबा श्याम की प्रतिमा लेकर आया घर में और मैंने बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया था। मैं सुबह शाम बाबा श्याम का नाम जप करता था, जय श्री श्याम नाम जप भी करता था और अपना और सभी जीव मात्र की भी देख रेख करता था। चिड़ियों को दाना डालता था और चिड़ियों के लिए छत पर पानी भरकर आता था घर, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि हम जितना जीव मात्र से प्रेम करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, तो उतनी शीघ्रता से हमारे पे प्रभु की कृपा होना शुरू हो जाती है। जितना हम जीव मात्र की देख रेख करते हैं उससे हमारा पितृदोष शांत होता है और पितरों को जो भी हम दान पुण्य करते हैं वह मिलता है। तब रोज में भी सभी जीव मात्र की देख रेख करना मैंने शुरू कर दिया था और बाबा श्याम का नाम जप करता था। यह सब कुछ करने के बाद मेरे सपने में फिर दादा दादी आए। पहले तो सपना आता था मेरे को, तब वे रोते हुए दिखते थे, पर लेकिन मैंने जब से बाबा श्याम की पूजा की है, बाबा श्याम का नाम जब मैंने शुरू किया है, तब मेरे को वह लोग सपने में हंसते हुए दिखाई देते हैं। ये बात मैंने अपने माता पिता को बताई। तब मेरी माँ ने कहा कि अब हमारे जो भी पितृदोष था वह शांत हो गया है और हमारे बाबा श्याम की कृपा हमको मिल चुकी है। एक महीना मेरे को नाम जप करते हुए हुआ था, तब मैंने घर में बदलाव देखा कि हमारे घर में शांति रहना शुरू हो गई है और जो भी मेरे अटके हुए काम थे, रुके हुए काम थे, वे बनना शुरू हो गए हैं। जो मेरा बिजनेस था वह भी अच्छा चलने लग गया था और मैंने सोचा था कि मैं बहन की शादी करवाऊंगा अच्छे लड़के के साथ। तब वह भी अच्छे लड़के का रिश्ता बाबा श्याम की कृपा से घर में आ गया था। हमारे मामा ने लेकर आया था और 1 महीने में ही मेरी बहन की शादी करवा दी थी और आज वह बहुत खुश है और मेरे पिताजी भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं बाबा श्याम की कृपा से। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में इतना ही नहीं किया चमत्कार, और भी बेहद चमत्कार किया मेरे जीवन में। आगे राकेश जी कहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा से मेरी भी शादी फिक्स हो गई है और 2026 में अप्रैल में मेरी शादी है। आज मैं बेहद ही खुश हूँ बाबा श्याम की कृपा से। बाबा श्याम की कृपा ने मेरी किस्मत में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना लिखा हुआ था, वह भी सब कुछ दूर कर दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आपके जीवन में, आप सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करिए। जिस दिन बाबा श्याम की कृपा हो जाएगी उस दिन आप समझ पाओगे कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं वे कैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, यदि बाबा श्याम की कथा आपको कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना बाबा श्याम के लिए, और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी बाबा श्याम से यही अरदास है कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा के लिए बना के रखे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।